नमस्कार प्यारे साथियों, मैं लालचंद सुतार एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय को लेकर के बात करूंगा कि मैंने किस प्रकार से संस्कृत जो है कंप्लीट किया, कैसे मैंने पूरा सिलेबस कवर किया था, कौन कौन सी पुस्तकें मैंने पढ़ी थी। उन तमाम पुस्तकों को मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ और वन बाय वन मैं आपको सारी पुस्तकें इस वीडियो में बताऊंगा और मेरे पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा कि मैंने संस्कृत किस प्रकार से पढ़ी थी, कौन से सब्जेक्ट को कितना समय में देता था, जैसे साहित्य को कितना समय देता था, व्याकरण को कितना समय देता था और शिक्षण विधियों को मैं कितना समय देता था। तो सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा, तो वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर आप बने रहिए। और मैं आपको सबसे पहले बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ, मेरी जो महत्वपूर्ण बुक है वो है साफल्यम। साफल्यम की बुक को मैंने यूं मान के चलिए 6 से 7 बार इस बुक को पढ़ा। बहुत अच्छी बुक मेरे को लगी और व्याकरण जो है खासकर मैंने इसी से कंप्लीट किया और बहुत ही अच्छे इसमें शॉर्ट मैटर है और इतना आपको पढ़ने में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे संज्ञा प्रकरण है, अब आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ने का भी एक तरीका होता है मित्रों। जैसे मैं संज्ञा प्रकरण को पढ़ता था तो मैं बहुत ही उसको गंभीरता से पढ़ता था। जैसे प्रत्येक शब्द, प्रत्येक चीज को, जैसे यहाँ पे माहेश्वरी सूत्र है तो माहेश्वरी सूत्र में उससे संबंधित जितनी भी चीजें हैं, छोटी मोटी सारी चीजें मैं इसको कवर करते हुए पढ़ता था। और प्रत्याहार निर्माण में भी जैसे इनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण श्लोक थे, सॉरी सूत्र थे, उनको मैं पढ़ता था। तो इस प्रकार से मैं इसको कंप्लीट करता था। और आगे जैसे संधि का टॉपिक है या जो कुछ भी इसके अंदर महत्वपूर्ण व्याकरण के टॉपिक है उनको मैं उनकी वृत्तियों के सहित मैं पढ़ता था। वृत्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती है मित्रों, अपने को वृत्तियां नहीं छोड़नी है। जैसे जो भी सूत्र के नीचे वृत्ति होती है, जैसे आदगुण है, आदगुण ये सूत्र है गुण संधि का, इसमें जैसे ये है अवर्णात अचि परे पूर्व परियो रेक यो गुण आदेश शात। तो इस प्रकार से वृत्तियों को भी अपने को मुख जबानी याद रखना है, तभी अपनी संस्कृत जो है अच्छी हो पाएगी। और व्याकरण में मैंने इसको लगभग 5 से 6 बार इस बुक को पढ़ा और बहुत अच्छी बुक है। और ये बुक पढ़ने के बाद मैं इसमें जो पीछे प्रश्न पत्र दिए हुए हैं, ये इस बुक के पीछे, इन प्रश्न पत्रों को आपको नहीं छोड़ना है मित्रों। इनको भी आप जैसे जैसे समय मिले इनको भी आपको देखना है। तो इस प्रकार से इस पुस्तक को आपको पूरा करना है। ये थी मेरी पहली पुस्तक जो मुझे बहुत अच्छी लगी संस्कृत के लिए। उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ साहित्य के लिए जो मैंने पढ़ा, वो है संकल्प कोचिंग क्लासेज कोटा, ब्रजेश जी गौतम सर के जो नोट्स है मेरे पास में। हालांकि मैं कोचिंग वहां से नहीं कर पाया था, मगर मेरा एक मित्र था जिसने कोचिंग की थी, तो उसी के नोट्स से मैंने फोटो कॉपी करवाई थी। और ये उनके सारे नोट्स जो है साहित्य के, और इसमें कुछ व्याकरण भी है। और इसमें जो है पुराने जो ओल्ड पेपर थे जो उन्होंने टेस्ट लिए थे संकल्प की ओर से, तो वो टेस्ट भी मैंने जो है फोटो कॉपी करवा के इसमें अटैच कर रखे हैं। तो ये सारे टेस्ट जो है मैं रेगुलर बेस पे पढ़ता था। जैसे एक टेस्ट में डेली इसमें से हल करता था। और बाकी व्याकरण तो इसमें नहीं है, बट उनका साहित्य बहुत बेस्ट है, बहुत अच्छा साहित्य वो लिखते हैं। तो उनका साहित्य का मैटर मैंने इसमें से पढ़ा। अब ये इसमें आप देख सकते हो कि उन्होंने साहित्य में जितने भी ग्रंथ होते हैं उनकी सूक्तियां जो है उन्होंने दे रखी थी, उनके हिंदी अनुवाद भी उन्होंने दे रखे थे। अब जैसे उन्होंने कहानी टाइप से भी समझा रखा था, जैसे मुद्रा राक्षस है, वासवदत्ता है, तो उनकी शॉर्ट स्टोरी उन्होंने जो है यहाँ पे हिंदी में लिखी हुई थी, तो उनको हम पढ़ करके अच्छे से समझ सकते थे। और उनकी सूक्तियां भी जो है यहाँ पे पीछे दे रखी है। तो ये बहुत अच्छा मैटर लगा मेरे को उनका। और मैं साहित्य जो है इसी बुक से, सॉरी इसी नोट से मैं कंप्लीट करता था। ये मेरा साहित्य का मैटर हुआ। उसके बाद में मेरे पास में ये छोटी छोटी बुक्स थी, जैसे भगवत गीता की बुक है जिससे मैं डेली 5 श्लोक इसमें से पढ़ता था रेगुलर बेस पे। जब भी मैं पूजा करता था ईश्वर की सुबह नहाने के बाद में, तो लगभग 5 श्लोक मैं डेली गीता के पढ़ता था। और इसी प्रकार जैसे ये बुक पूरी हो जाती थी फिर से इसको पढ़ने लग जाता था, यानी रेगुलर में इसको पढ़ता था भगवत गीता। इसलिए मेरे को इसके सारे श्लोक जो है 72 इसमें श्लोक है द्वितीय अध्याय में, ये 72 के 72 श्लोक मेरे को मुख जबानी याद है। और मैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ता था और अभी भी मेरे को ये याद है। तो ये मेरे पास छोटी सी बुक है। इसके अलावा मेरे पास में जो है ये ईश्वास उपनिषद है जिसमें 18 मंत्र है। इसको मैं रेगुलर पढ़ता था और 18 ही मंत्र में रोजाना पढ़ता था। तो ये भी मेरे को रेगुलर जो है पढ़ने से याद है। और मैं इसमें बिल्कुल भी कभी भी अंक मैंने इसमें नहीं कटने दिए। और इसके अलावा शिशुपाल वध रघुवंश, ये भी मैं जो है कभी कभार मेरा मन करता था कि यार मैं इनको विस्तारित रूप से पढूं, तो मैं ऐसे छोटे छोटे बुक्स भी जो है इनकी रखता था। इसके अलावा मेरे पास में जो संस्कृत शिक्षण विधियों की बुक्स है वो ये है मित्रों। संस्कृत शिक्षण विधियों में एक तो मैं ब्रजेश जी गौतम सर की एक बहुत छोटी सी पुस्तक आती है, मार्केट में आपको भी मिल जाएगी है। तो ये संस्कृत शिक्षण विधियों की बुक है जो बहुत ही शॉर्ट और स्वीट मैटर इसमें दिया हुआ है। और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि
इस प्रकार से ये बुक है। जैसे यहाँ पे संस्कृत भाषा शिक्षण है, तो भाषा शिक्षण की विशेषताएं हैं इसमें। और इसके अलावा जैसे इसकी परिभाषा है कि ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। और संस्कृत के भी जो है इसमें परिभाषाएं हैं। और शिक्षण शिक्षण विधियों के लिए ये बहुत अच्छी बुक है। इसी से जो है मैंने संस्कृत की शिक्षण विधियां पढ़ी। एक तो ये बुक थी मेरे पास में संस्कृत शिक्षण विधियों के लिए। और इसके अलावा मेरे पास में एक और बुक थी, वो थी संस्कृत शिक्षण विधियों की सरस्वती प्रकाशन वालों की, यानी कि राम कुमार शास्त्री सर की एक बुक आती है जो कहीं पर भी आपको मार्केट में ये मिल जाएगी। ये भी मैं संस्कृत के शिक्षण विधियों के लिए पढ़ता था। इसके अलावा मेरे पास में एक बुक थी ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, जो थी संस्कृत सरस्वती प्रकाशन वालों की, राम कुमार शास्त्री सर की ही थी। 9,999 प्रश्न इसमें थे। और मैं इसको टॉपिक वाइज पढ़ता था। जैसे मेरे जो भी टॉपिक कंप्लीट हो जाता था संस्कृत में, तो उसके क्वेश्चन आंसर मैं इसी में से पढ़ता था। बहुत अच्छी बुक है। जैसे प्रत्येक प्रश्न है तो 200-200 प्रश्न, 100-100 प्रश्न इसमें प्रत्येक टॉपिक के जो है थे। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी और इसी में से मैंने बहुत सारे प्रश्न कवर किए। मित्रों आप जितना ज्यादा प्रश्नों को हल करोगे, जितने ज्यादा आप एमसीक्यू निकालोगे, उतना ज्यादा आपकी तैयारी बेहतर होती जाएगी। इसलिए आपको एक बुक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की भी रखनी चाहिए। और मैं आपसे एक और बात कहना चाहूंगा कि आप जो है हर सप्ताह में 150 प्रश्नों का जो टेस्ट होता है संस्कृत का, वो भी आपको देना चाहिए, ताकि आपकी तैयारी का अच्छे से मूल्यांकन हो सके। और आप एक पूरे सिलेबस को टारगेट करते हुए जो है चलना चाहिए आपको, क्योंकि आपका विषय जो है वो मजबूत होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन निकल पाएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और रणनीति बताता हूं कि जैसे मैं जो भी पढ़ता था संस्कृत में, जो भी टॉपिक में पढ़ता था, उसके लिए मैंने एक रजिस्टर तैयार कर रखा था। जैसे ये मेरे पास में साहित्य का रजिस्टर है। अब साहित्य के रजिस्टर में मैं मेन चीजें लिखता था। जैसे मैंने रघुवंश पढ़ा, तो रघुवंश में जैसे प्रथम सर्ग में क्या हुआ था, जैसे राजा मनु और दिलीप का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में जैसे 21 दिन की नंदिनी की गौ सेवा है। तो इस प्रकार से मैं लिखा करता था। तृतीय सर्ग में जो है रघु का जन्म हुआ, वह राज्याभिषेक हुआ। चतुर्थ सर्ग में रघु को दिग्विजय हुई। और पंच जो सर्ग है उसमें रघु को संवाद है। तो ये सारी चीजें मैं जो है इसे लिखा करता था बहुत ही शॉर्ट बिंदुओं में, ताकि मेरे को अच्छे से याद रहे। और ये पूरे रजिस्टर में से भर देता था। इससे 2-2, 3-3 रजिस्टर में लिख लिख करके भर देता था। तो लिख लिख करके पढ़ने का अपना एक अच्छा तरीका होता है। इससे अपने को बहुत अच्छे से जो है याद होता है। तो ये मेरा पढ़ने का तरीका था। इसके अलावा मैं जो है ये मॉडल टेस्ट पेपर वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा संस्कृत के लिए आपको कोई से भी ले लेने हैं, ताकि आप थोड़ा सा उनको हल करोगे तो आपको अपना मूल्यांकन जो है होता रहेगा कि कितना हम पढ़ रहे हैं, कितना अपने को याद हो रहा है, वो चीजें हैं। तो ये था मेरे पास में पुस्तकों का। और मैं एक और बात आपको बताना चाहूंगा कि मैंने एनसीईआरटी की बुक्स भी रखी हुई थी। ये एनसीईआरटी की बुक्स है मेरे पास में 9th 10th और ये 12th की है, 11th की भी है मेरे पास में। तो ये बुक्स भी जो है मैं पढ़ता था, लेकिन मैं इनको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ करके इनके पीछे की व्याकरण जो है वो हल करता था। और उन व्याकरण से जो है जैसे प्रत्यय के हैं, संधि के हैं, समास के हैं, वो प्रश्न इसमें से मैं देख लेता था और उन्हीं को मैं हल कर लेता था। तो इसमें कोई ज्यादा समय मेरे को नहीं लगा। तो आप हो सके तो इनको भी हल करना, नहीं तो अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है साफल्यम गाइड से ही जो है व्याकरण को कंप्लीट कर सकते हैं। ये मेरा जो है पूरा संस्कृत का एक पूरी जो बुक्स का ब्यौरा है वो मैंने आपको इस वीडियो में दिया। और मैं अगले वीडियो में संस्कृत कैसे पढ़ी जाती है, कैसे मैंने टॉपिक को कवर किया, जैसे संधि का टॉपिक कैसे कवर किया, संज्ञा प्रकरण का टॉपिक मैंने कैसे कवर किया, मैंने जो है अलंकार छंद कैसे पढ़े, वो सारी चीजें मैं एक अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके अलावा मित्रों मैंने पढ़ने का जो अपना टाइम डिवाइड किया वो भी मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। मैं जैसे सुबह नहाने के बाद का समय होता था, जैसे 6:30 बजे में नहा धो करके कंप्लीट हो जाता था। तो 6:30 बजे जैसे मैं नहा करके कंप्लीट होता था, तो पूजा अर्चना जब मैं करता था तो मैं भगवत गीता, ईश्वासुपनिषद और सूक्त, ये तीनों चीजें मैं है पूजा के समय ही बोल लेता था। जैसे मेरे को 5 जो है भगवत गीता के श्लोक बोलने होते थे, मैं ईश्वर के सामने बोल करके वो चीज जो है वहीं पे कर लेता। इसके अलावा सूक्त भी मैं जैसे आज इंद्र सूक्त बोल दिया मैंने पूजा में, और जैसे मैं कल विष्णु सूक्त बोल दिया, इस प्रकार से मैं सूक्त पढ़ देता था। और ईश्वासुपनिषद के 18 ही मंत्र में रोजाना पढ़ता था। तो ये तो मेरा जो है छोटे मोटे जो टॉपिक है तो वैसे ही पूजा पाठ में हो जाते थे। उसके बाद में मैं जैसे बैठता था तो मैं जैसे साहित्य पढ़ रहा हूँ, तो जैसे मैंने आज जो है जैसे वासवदत्ता पढ़ी, तो मैं वासवदत्ता को अच्छे से कंप्लीट करके उसके प्रश्न पढ़ लेता था। और उसके बाद में जैसे वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता था, फिर अगला टॉपिक मैं शुरू कर देता था। उनको मैं लिख लिख करके पढ़ता था। जैसे मेरे पास में मैंने भी आपको रजिस्टर दिखाया था, तो उस रजिस्टर को मैं सामने रखता था, उनको लिख लिख करके मैं
पढ़ता था। और इस प्रकार से मेरा 2 घंटे का समय साहित्य को समर्पित था सुबह का, जैसे 6:30 से 8:30 तक का समय मैं साहित्य को देता था। और उसके बाद में जैसे 8:30 बजे के बाद में जो है मैं जैसे थोड़ा रिलैक्स करता था, थोड़ा नाश्ता पानी करने के लिए बाहर टहलने निकल जाता था। और वापस से 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मैं जो है व्याकरण पढ़ता था। और मेरी व्याकरण जो है ये संस्कृत की जो साफल्यम बुक है यही है जिससे मैं व्याकरण कंप्लीट करता था। तो इसके लिए भी मैंने एक रजिस्टर बना रखा था और उस रजिस्टर में मैं लिख लिख करके प्रत्येक चीज को बिना गलती किए अच्छे से लिख करके मैं कंप्लीट करता था। और 2 घंटे साहित्य को, 2 घंटे व्याकरण को और 1 घंटा में जैसे तैसे करके जो है संस्कृत शिक्षण विधियों के लिए भी निकालता था। हालांकि रेगुलर बेस पे मैंने संस्कृत शिक्षण विधियों को पढ़ा। संस्कृत शिक्षण विधियों में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स हर बार आते थे। जैसे 20 प्रश्न जो है संस्कृत शिक्षण विधियों के आते थे, उसमें से 19 प्रश्न आराम से मैं जो है कर लेता था। 19 प्रश्न 18 प्रश्न में हमेशा मेरे सही होते थे, क्योंकि मैं इन प्रश्नों को बहुत हल करता था। बार बार मैं एमसीक्यू जितने ज्यादा थे मैं उन्हीं को पढ़ता था। एमसीक्यू मैंने कहीं से भी नहीं छोड़े, चाहे पुराने एग्जाम के हो चाहे जो है बुक्स के पीछे वाले प्रश्न हो, वो सारे मैंने एमसीक्यू पढ़े। ये मेरे पढ़ने का तरीका था संस्कृत को लेकर के। संस्कृत को लेकर के मैं एक वीडियो और लेकर के आऊंगा जिसमें मैं 1 बाय 1 आपको सारी चीजें समझाऊंगा कि मैं प्रत्येक टॉपिक को किस प्रकार से पढ़ता था, क्या मेरा पढ़ने का पूरा तरीका था। वो तरीका मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। वीडियो में अगर आपको अच्छी जानकारी लगी हो तो इसको लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और जो नए सदस्य हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।